Hello everyone. So I'm Medha, as you all know very well, right? So once again, I want to warm welcome you all on your channel that is English with Medha. So guys, today I'm going to act as a person that I don't know anything in English, but I wanted to learn English. So let's see that what things we can do so we'll able to learn this language. Okay, how many days it will took and all the things we are going to do the conversation in Hindi. As I told you that I don't know anything, like I'm very beginner uneducated person, but I have interest to learn this language. So can I able to learn this language or not? These are all questions we'll ask to ChatGPT, and few of the things that will give the command to it, so it help us to learn this language with few of the things. Okay, so what I can call tips that it's providing, let's see. Okay, try to watch this full video. Hi ChatGPT. मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश सीखना है. आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं क्या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ बोलना? Yes, Julie, you can absolutely learn English. Start Sorry. with small, easy steps. Learn basic मुझे words and इंग्लिश phrases, नहीं आती है. practice speaking daily, and आप listen to simple English videos or songs. Do you want help with the basics? सॉरी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, प्लीज़ आप हिंदी में बोलिए ना. कोई बात नहीं, मैं हिंदी में समझाती हूँ. हाँ, आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं. सबसे पहले छोटे छोटे शब्द और वाक्य सीखें. रोज थोड़ा बोलने और सुनने की प्रैक्टिस करें. क्या आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं? हाँ, मैं शुरुआत से सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहली क्लास तक ही पढ़ी हूँ. उसके बाद मैं स्कूल कभी नहीं गई हूँ, तो मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है. पर मुझे ये भाषा बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी इसे बोलना चाहती हूँ. तो क्या मैं बोल सकती हूँ, बोल पा सकती हूँ? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. हाँ, मैं फिर से बताती हूँ आपको. मैं एक अनएजुकेटेड हूँ, तो क्या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ? कोई बात नहीं, शिक्षा की कमी इंग्लिश सीखने में रुकावट नहीं है. इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस और धैर्य चाहिए. क्या मैं आपको शुरुआत से, जैसे कि अक्षर और छोटे शब्द, सिखाऊं? हाँ, आप थोड़े बहुत मुझे सिखाइए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. हाँ, बिल्कुल. पहले कुछ आसान शब्द. हेलो हेलो, थैंक यू, धन्यवाद. सॉरी, माफ करना, यस यस, हाँ, नो, नहीं. अब एक छोटा सा वाक्य. माई नेम इज जूली. इतना जल्दी मेरा नाम नहीं. जूली है. आप इसे बोलकर प्रैक्टिस करें. मैं आपको धीरे धीरे और सिखाऊंगी. ठीक है? ठीक है. पहले आपने बोला हेलो. हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब है नमस्ते. जब आप किसी से मिलते हैं या बात शुरू करते हैं तो हेलो कहते हैं. इसे एक तरह का अभिवादन समझें. अच्छा. और थैंक यू किसे बोलते हैं और कब यूज़ करते हैं? हम थैंक यू उन लोगों से कहते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमें कुछ देते हैं या हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं. ये कृतज्ञता दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे अगर कोई आपको पानी देता है तो आप कहते हैं थैंक यू. अच्छा. अगर कोई आपकी तारीफ करता है तब भी आप थैंक यू कह सकते हैं. समझ आया? हाँ, समझ में आया. तो मेरे लिए आज के लिए 3 वर्ड्स काफ़ी है. अब मुझे आप कम से कम 3 से 4 सेंटेंस सिखाओ और मुझे उसको मतलब भी समझाओ हिंदी में. बहुत अच्छा. चलिए आज 3 आसान वाक्य सीखते हैं. 1. How are you? मतलब आप कैसे हैं? इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी का हाल चाल पूछना चाहते हैं. मैं रिपीट 2. करूँ एक I am बार? fine. मतलब
मैं ठीक हूँ। जब कोई आपका हाल चाल पूछे तो जवाब में ये कह सकते हैं। 3. What is your name? मतलब आपका नाम क्या है? जब आप किसी का नाम पूछना चाहें तो ये कहें My name is Julie. मतलब मेरा नाम जूली है। जब कोई आपसे नाम पूछे तो जवाब में ये कहें। इन वाक्यों को बोलकर प्रैक्टिस करें। क्या आपने आप इन्हें दोहरा सकती हैं? आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप एक एक वाक्य बोलिए ना प्लीज़। मुझे माफ करना। मैं अब एक एक वाक्य समझाती हूँ। पहला वाक्य How are you? इसका मतलब है आप कैसे हैं? ये आप किसी से उनका हाल पूछने के लिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब कि हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं। किसी का हालचाल पूछने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। How are you? का मतलब आप कैसे हैं होता है। अच्छा, ये मैं सवाल हम तब पूछते हैं जब हम किसी की तबीयत या हाल चाल जानना चाहते हैं। ओके, मैं अब से 4-5 सेंटेंस जो आपने मुझे बताया उसे, और जो 2-3 वर्ड्स आपने बताए ना, मैं उन सबको प्रैक्टिस करूँगी और मैं आपके साथ रोज़ प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं कितने दिन में इंग्लिश सीख लूँगी? बहुत अच्छा। रोज प्रैक्टिस करना बहुत मदद करेगा। इंग्लिश सीखने का समय हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो कुछ महीनों में आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने और समझने लगेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सुधार देखेंगे। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप आसान वाक्य बोलने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ, पर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल भाषा है जिसे मैं कभी भी नहीं बोल पाऊँगी। मैं समझ सकती हूँ कि आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस जरूरी है कि आप धैर्य रखें और धीरे धीरे सीखें। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आसान लगेगा। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही आपको बड़े बदलाव तक ले जाते हैं। अगर आप रोज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। आप कर सकती हैं। अच्छा, आपकी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की छोटे छोटे सेंटेंस को बताने में और समझाने में, और मेरा मनोबल को बढ़ाने के लिए भी आपने बहुत सारी बातें बताई। तो मैं आपसे बहुत खुश आपका बहुत हूँ। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। रोज अभ्यास करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। हाँ, मैं रोज़ सफल होंगी, और मैं आपका वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत अच्छा जूली, यही सही सोच है। रोज सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाइए। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की। आप जरूर सफल होंगे। चलो फिर कल और मिलते हैं, फिर किसी चीज़ के बारे में ना थोड़ा सा आप मुझे बताना, और मैं आपके पीछे पीछे रिपीट करूँगी। ओके। बिल्कुल, कल फिर मिलते हैं। हम कुछ और नया सीखेंगे और आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप गाइस, सो हाउ यू फेल्ट? अगर कोई बिगिनर भी है, उसे नहीं पता कि कैसे इस्तेमाल करना है चीज़ों को, कहाँ से सीखना है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो हरी अप होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Even though if you are from Odisha, Maharashtra, or like any country or any state or any language, if you are speaking, you are interested in speaking in English, so you can start doing conversation with the help of these free AIs. Okay, you can do the conversation with it in your mother tongue language, and try to say in last only one thing, that please try to translate it. That's it. The small sentences, try to translate, like share the few of the basic sentences, basic words in English, and then please translate it in your particular mother tongue language, so it will do that.
and you can repeat the things also with it. So it really help you a lot to learn this language while doing a lot of fun and enjoyment. So please guys, try to take the advantage as much as possible, okay, and learn this language as soon as possible for you all. Try to spend more time, you will be able to learn within 3 to 4 months is enough for it, okay. So, and in last, again I wanted to repeat that if you want to connect to me, so of course guys, you all can connect to me. I already shared the link in the description box. So through there, directly connect with me and do English practice with us with a lot of fun and a lot of enjoyment. Okay, so we'll connect tomorrow again with something new that I'm going to bring for you all. Just try to stay connected with me, do little support to me, so it will force like that support will force me to do some better things for you all. Even I'm thinking that I should come with little grammatical things also. It will help me also to enhance my grammatical things. With that, somewhere it's really help you guys as well for a speaking practice purpose. So please try to show little support okay, that you all have to do. That's it. So we'll meet again tomorrow with something new. Till then, bye bye. Take care, guys. And always keep a big smile on your face, same like me. Like in each and every video, you're able to see Medha with very huge and very big smile, right? In the same way, you all have to maintain in your face. With that, just learn the things, do the things, whatever you're doing. Things is definitely going to be done in a perfect way. Just do the things with smile, okay? So bye. Take care.